आकाश और अदिति की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि आकाश के पिता मोहन जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को आकाश के माँ बाप ने जीवन भर पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब आकाश कॉलेज में था तब उसकी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शांति थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी इसलिए शांति बाई का दिन भर घर में रहना अदिति को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शांति बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांति बाई की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे मोहन जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू की मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर अदिति ने आकाश से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दे। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आकाश ने अदिति की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांति बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या अदिति को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब आकाश रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और अदिति का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से काम चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में अदिति को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आकाश अदिति को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अदिति बड़ी खुशी खुशी सज-धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। आकाश अदिति को अपने से दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी आकाश के हाथों में एक चाबी देता है। आकाश उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर आकाश अदिति को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? आकाश कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। आकाश का यह व्यवहार अदिति के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? आकाश उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते अदिति के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने आकाश से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? आकाश ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? अदिति के पास आकाश के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। अदिति आकाश से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आकाश बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप मोहन जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भगवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अदिति को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चील जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वो हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।